लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? जब क्या होता है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो क्या जनरेट होता है, थंडरस्टॉर्म जनरेट होता है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, राइट। जब आपस में इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है और आपस में ये लोग क्या है, टकराते हैं, ठीक है। जो हीट ऊपर जाती है और रेन नीचे आती है, रेन की ड्रॉप्स, और जब हीट से आपस में टकराती हैं तो क्या हो जाता है, थंडर स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। उसके बाद थंडर स्टॉर्म मतलब थंडरिंग होती है और क्या हो जाती है, लाइटनिंग भी होती है। ओके, अब हमारा है कि हमें क्या क्या, जब थंडरिंग हो, थंडरस्टॉर्म्स हो, तब क्या हो जाता है, तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इससे हमें बचने के लिए। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी जो आइसोलेटेड ट्री, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर है आइसोलेटेड ट्रीज। जो ट्रीज पूरे मतलब बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं उनको आइसोलेटेड ट्रीज बोलते हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट सेपरेट ट्रीज जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज हो और सेपरेट सेपरेट हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड ट्रीज। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े, उनके नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी बहुत तेज वाइंड चले, थंडरस्टॉर्म आ जाए, तो वो क्या पता हमारे ऊपर ही गिर जाए, इसलिए हमें उनकी क्या है, उनका शेल्टर नहीं लेना चाहिए। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें उस टाइम पे जमीन पर नहीं सोना चाहिए, लाई नहीं करना चाहिए। फिर डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, जिसका एंड, जिस अम्ब्रेला का एंड मेटालिक हो, ठीक है, उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग हो रही है, क्या पता हमें उससे करंट भी आ सके, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग होती है, आपको पता है ना, थंडरस्टॉर्म से क्या होता है, लाइटनिंग भी जनरेट होती है, बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं, डस्ट निकलती है, तेज हवाएं चलती हैं। क्लियर? तो वो क्या है, मेटालिक, जिसका मेटालिक एंड हो उसका क्या, हमें अम्ब्रेला को यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, हमें कभी भी विंडो के नजदीक नहीं बैठना चाहिए उस टाइम में, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें विंडो के नजदीक नहीं बैठना चाहिए। फिर मेटेलिक शेड आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, मेटेलिक जो शेल्टर, मेटल के जो शेल्टर्स होते हैं, शेड होते हैं, उनके नीचे हमें नहीं स्थान नहीं लेना चाहिए, टेक प्लेस नहीं करना, शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मेटल के बने हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे ऊपर यदि गिर जाते हैं इतनी तेज विंड से, तो वो क्या होता है कि हमें ही प्रॉब्लम होगी, हम मर भी सकते हैं, राइट। इसलिए हमें उनका शेल्टर नहीं लेना चाहिए। ए कार और बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, एक कार जो और एक बस जो है वो सेफ प्लेस है शेल्टर लेने के लिए, वहां पे हम इजीली शेल्टर ले सकते हैं, राइट। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, यदि वो कह रहा है कि यदि आप वाटर के अंदर हो, उस टाइम पे जब तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाए, जब आप वाटर के अंदर हो, तो उससे हमें वाटर से बाहर निकल जाना चाहिए और बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। इतने देर हम वाटर के अंदर रहेंगे तो में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा राइज हो सकती है, तो साइक्लोन भी आ सकते हैं, इसीलिए क्या हो सकता है, हमें वाटर के अंदर नहीं रहना चाहिए, वाटर से क्या होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। क्लियर? हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हमने उसकी प्रिकॉशंस को डिस्कस अच्छे से कर लिया है, ठीक है। आई होप तुम्हें जो थंडरस्टॉर्म का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी चाहिए वो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होता है, मतलब आपको पता है कि जब हमने विंड के बारे में पढ़ा, फिर थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, जब विंड के साथ डस्ट ऐड हो जाती है तब थंडरस्टॉर्म होना शुरू होता है, साथ में रेनफॉल भी होती है, ठीक है। पर जब साइक्लोन के साथ जब क्या है, डस्ट भी, विंड भी चल रही है, डस्ट भी है, उसके साथ वाटर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। फिर अब ये साइक्लोन बना तो बना कैसे, साइक्लोन कैसे बनते हैं वो हम अच्छे से इसको समझना, तो ही तुम्हें समझ में आएगा कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है। क्लियर? देखो, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर। आपको पता है क्लाउड्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, हमारे जो एयर में वाटर वेपर होता है, ठीक है, उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, ठीक है, वो अपने साथ पानी को क्या लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, वाटर वेपर हो जाता है, क्योंकि जो रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस का पानी गर्म होके वेपर के रूप में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, उसके साथ वो और ऊपर लेके जाता है, हवाएं ऊपर लेके जाती है, ऐसे थोड़ा वो उड़ जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, जो एयर है, एयर के अंदर वाटर वेपर है, ठीक है, जिससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्म्ड हो जाते हैं।
क्लियर क्लियर, क्योंकि वो ऊपर लेके जा रही है वाटर को। क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर हो रहा है एयर में, इसीलिए क्या हो रहा है, क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं। फिर से ये पहले ये पॉइंट टू पॉइंट में पूरा क्लियर होना चाहिए, तब तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आएगा। क्लियर, वाटर वेपर मतलब वाटर वेपर हो रहा है एयर में, ठीक है, तो हमारे क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ओके, फिर एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब वाटर वेपर होता है, ठीक है, आपको पता है वाटर जो टर्न हो रहा है किसमें, वेपर में, ठीक है, तो ये क्या ले रहा है, हीट लेता है, तो ये टर्न होता है किससे, हीट ले रहा है एटमॉस्फेयर से। जब भी वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में तो इसमें हीट होती है, तभी कन्वर्ट हो रहा है ना, ठंडा पानी थोड़ा वेपर में कन्वर्ट होगा, गर्म पानी जो होता है गर्म करते हैं तभी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वो जो हीट ले रहा है, टेक्स अप हीट, किससे ले रहा है, एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, तभी वाटर टर्न इनटू वेपर। जब वाटर वेपर में टर्न हो रहा है इट टेक्स द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो हीट लेता है किससे, एटमॉस्फेयर से। ओके, फिर when the water vapor turns into clouds and fall back as raindrops, वो कह रहा है कि अब क्या कर रहा है, वाटर वेपर किसमें टर्न हो गया, इनटू क्लाउड्स। जब वाटर वेपर ऊपर हुआ, ठीक है, किसके साथ, गर्म हवा के साथ, वार्म एयर के साथ, जब वाटर वेपर हो गया है तो वो किसमें टर्न हो जाता है, क्लाउड्स में टर्न हो गया, ठीक है, एंड फॉल बैक एज रेनड्रॉप्स। तो उसके बाद क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होता है, क्या हो जाता है, रेन फॉल बैक हो जाती है, वही पानी जो ऊपर गया है, ठीक है, वही हमारे एटमॉस्फेयर का एक सीक्वेंस बनाने के लिए जो पानी हम वाटर वेपर के रूप में ऊपर गया, क्लाउड्स बना, फिर वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में फिर से फॉल बैक हो जाता है, नीचे आ जाता है, राइट, इतना समझ में आया। एंड द वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग, जब आपने देखा होगा हमारी पानी नीचे आता है, फिर से क्या, फिर से वो वार्म एयर ऊपर जानी शुरू हो जाती है, तभी ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, फॉल बैक हुआ, फिर से वार्म एयर ऊपर गए, फिर से फॉल बैक हुआ, फिर से वार्म एयर ऊपर गए, ठीक है, ये क्या प्रोसेस चलता रहता है। देखो, एंड द वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग, अब फिर से जो वार्म एयर है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट राइजिंग, ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। क्लियर, दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन, जिससे क्या हो जाता है, उस एरिया का जो प्रेशर है, ठीक है, उस रीजन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उस एरिया का प्रेशर, उस रीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि रेनफॉल होती है, रेनफॉल से जो वार्म एयर है फिर से ऊपर राइजिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो एरिया का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपको बताया गया था कि जब विंड की स्पीड क्या हो जाए, विंड की स्पीड इंक्रीज हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो विंड की स्पीड अब इंक्रीज हो रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे जो एरिया का प्रेशर डिक्रीज हो जाए। क्लियर, एरिया का प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर। अब एरिया का प्रेशर डिक्रीज हुआ, ओके, फिर ये तो आपको पता ही है कि जब वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, उसकी जो जगह लेने के लिए दूसरी आसपास जो भी एयर होगी उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे आ जाएगी, जो कोल्ड एयर होगी, जो भी एयर वहाँ पे अवेलेबल है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, राइजेस अप हो रही है, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आ जाएगी, दूसरी एयर जो आसपास होगी उसकी जगह लेने के लिए वो आ जाएगी। क्लियर, फिर द साइकिल कंटिन्यू अंटिल द रेनफॉल, जब तक रेनफॉल होता रहता है तब तक ये साइकिल चलता रहता है। क्या चलता रहता है, रेनफॉल हुआ, वार्म एयर ऊपर गई, प्रेशर डाउन हो गया, फिर उसके बाद प्रेशर डाउन होने की वजह से जो एयर, जो सराउंडिंग एयर है उसने क्या ले ली, वार्म एयर की जगह ले लेती है। फिर एज अ रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। अब क्या हो गया, जब मेरे पास लो प्रेशर रीजन आ गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, आपको बताया था कि जो विंड्स क्या है, तेज हो जाती है, प्रेशर डाउन होता है, तब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं इसी रीजन के आसपास ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब भी प्रेशर डाउन हो जाता है तब उसके साथ वो जो विंड्स होती है उसी एरिया में ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसी जहाँ पे प्रेशर डाउन है वो विंड की जो स्पीड है उसी एरिया में घूमनी शुरू
कर देती है और दूसरी जगह नहीं आती, क्योंकि उसका उसी एरिया का प्रेशर डाउन होने की वजह से विंड्स और जगह नहीं जा रही, उसके आसपास ही घूमनी शुरू कर देते हैं। इसी कारण साइक्लोन की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि विंड्स क्या है उसी रीजन के आसपास घूम रही है और कहीं जा नहीं रही, जिसके कारण साइक्लोन की पोजीशन स्टैंड हो जाती है। क्लियर? ये था मेरा साइक्लोन का प्रोसेस। ये प्रोसेस कंटिन्यू होने की वजह से, वार्म एयर ऊपर राइजेस होने की वजह से ये हमारी साइक्लोन की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर रीजन आ जाता है। लो प्रेशर रीजन आने के कारण वो जो वार्म एयर कहीं जो विंड्स होंगी वो कहीं और नहीं जाएंगी, उसी के आसपास ही रिवॉल्व करती रहती है। और ये विंड्स जो साइक्लोन होता है ऐसी ही उनकी शेप ऐसी ही होती है, उनकी जो विंड्स है वो ऐसे ही